नमस्कार दोस्तों, मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारा ज्ञान पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था। प्रिय, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो मित्रों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, एक नगर में एक दीपांशु नामक व्यक्ति रहता था। दीपांशु एक स्वार्थी व्यक्ति था। दीपांशु के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और दीपांशु उसे गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उसे दूध का बिक्री किया करता था। दीपांशु गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही दीपांशु अपने घर की दिनचर्या चलता था। दीपांशु का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब दीपांशु को गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो इधर दीपांशु ने उसे गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन दीपांशु ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उसे गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। तेवर से वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उसे व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ही देवर से नाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय दीपांशु के द्वार पर आ जाती है तो दीपांशु उसे लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। तो वह गाय उसी जंगल में रहने लगी। तो एक दिन इस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती है, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। अब मैं इसका दूध खुद भी खाऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी खिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उसे गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सुरक्षित उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। फिर कुछ समय बाद वही स्त्री इस जंगल में जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उसे गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ, वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी।
जैसे ही बस्तेरी उसे गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने इस समय उस स्त्री से कहती है, बहन आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह में राजू बच्चा है, यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर कि तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चों को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था, श्री कृष्ण कहते हैं। तो स्त्री बहुत बहुत जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं उसको उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखे, मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी अपने बच्चों को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवर्षि, इस समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने की 10 महीने बाद ही अपने पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, अब बच्चा तुरंत बाद ही पैरों पर चलने लगे, जन्म लेने के तुरंत अपने पैरों पर चलने लगे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों की जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु पक्षी है, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियां आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। और अगर आप हमारा YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।